2 दिनों में 2026 आने वाला है। आई नो कि 90% से ज़्यादा लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो करना चाहते हैं वेट लॉस। वेट लॉस के लिए 4 मिस्टेक्स जो हम 2025 में छोड़ के जाएंगे, आप उसे 2026 तक मत ले जाइए। एंड आई प्रॉमिस यू कि उसके बाद वेट लॉस का कोई भी और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं उन 4 मिस्टेक्स के बारे में जो बिल्कुल 2026 में आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, प्लीज़ से गुड बाय टू क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग का मतलब है जो डाइट आप पूरी ज़िंदगी फॉलो नहीं कर सकते उसे ना कर दो। उसमें आता है आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग, 1 मील अ डे आ गया, ड्राई फास्टिंग आ गया, वाटर फास्टिंग आ गया, जूस ओनली डाइट, सूप ओनली डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, डेयरी फ्री डाइट, ढिमकाना डाइट, फलाना डाइट। ये जो क्रैश डाइट है ना, इसके ऊपर भरोसा रखना बंद करना पड़ेगा। आपका हेल्दी से परफेक्ट वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डिफिशिएंट और बैलेंस डाइट हो, और वो बैलेंस डाइट आपके कल्चरल, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक, आप सिंधी है, आप गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, वॉटेवर आप जहाँ से भी है, एंड व्हाट्स योर कल्चरल फूड, उन सारे फेवरेट चीज़ों को मिलाकर ही आपको एक परफेक्ट बैलेंस डाइट तैयार करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वजन परमानेंटली लूज नहीं होगा। जितने टाइम तक आप क्रैश डाइट करेंगे उतने टाइम तक होगा, और जैसे ही हमने क्रैश डाइटिंग स्टॉप की, वापस हम उसी जोन में आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी। ये खुद मेरे साथ हुआ है। अगर आप दिन में 4 मील खाकर वेट लॉस करना चाहते हैं, आप करिए, आप कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 1 मील अ डे करो, बट वो अगर पूरी ज़िंदगी आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो दैट इज़ क्रैश डाइटिंग फॉर यू। डू नॉट फॉल फॉर इट। Figure out a way once to stay in a calorie deficiency using a balanced diet, using a घर का खाना। एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद आपको वेट लॉस के लिए डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गलती है ना, ये आप 2025 में ही छोड़ दीजिए। गलती नंबर 2, एक स्पेसिफिक फूड आइटम या फूड ग्रुप को डिमोनाइजिंग करना बंद करिए। कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपके लिए दुश्मन नहीं है जब तक कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एलर्जी ना हो। एलर्जी का मतलब है आपने अंडा खाई, आपने नट्स खाई, आपने पीनट खाई, आपने हनी खाई, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उससे ट्रिगर हो रही है, आपको रेसेस आ रहे हैं, इचिंग आ रहे हैं, पूरी स्किन फूल रही है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, तो इसे एलर्जिक कहते हैं। ऐसे फूड आपने नहीं खाना है। दूसरा पर्टिकुलर फूड जिसे खाने या पीने के बाद आप नहीं पचा पा रहे हो, जैसे दूध आपने पिया, आपको गैस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो इस तरह के जो एलर्जिक फूड है उसे छोड़ करके और कोई भी ऐसा फूड आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्ब, शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सोडाज, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्रीम, बिस्किट, रोटी, चावल, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सब आपकी लाइफ में हो सकता है। आप सब कुछ खा सकते हो। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। उससे 300-700 कैलोरी कम खानी है, और वो कैलोरी के बजट में आप अपना फेवरेट खाना फिक्स कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्लीन खाना खा रहे हैं तो यू आर अ गुड। कोई पर्टिकुलर फूड ग्रुप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रात को राइस छोड़ने की, रात को रोटी छोड़ने की, ढिमकाना फलाना पर्टिकुलर आइटम आपका वेट लॉस नहीं बढ़ा रही, और कोई भी पर्टिकुलर आइटम आपका वेट लॉस नहीं कर रही। तो अगर आप ये बात पे बिलीव करते हो ना कि एक बहुत बड़ी गलती है जो आपको 2025 में 18वीं सदी में ही हमें छोड़ देनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों हमने अभी तक इसे खींच कर लेके आई, तो आप एक बैलेंस डाइट बनाकर चलिए, और उसमें आपको जो मन हो आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं एक लिमिट में। गलती नंबर 3, अगर आज भी आप बिलीव कर रहे हो कि डाइट फूड अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को खाखरा अच्छा लगता है और अब वो नॉर्मल खाखरा नहीं खरीदते हैं, डाइट खाखरा खरीदते हैं, डाइट नमकीन खरीदते हैं, डाइट दूध खरीदते हैं, डाइट चॉकलेट खरीदते हैं, डाइट रोटी का आटा खरीदते हैं। ये जो इट्स मार्केटिंग गिमिक। नॉर्मल फूड के कंपेयर में डाइट फूड पैक में पता है क्या होगा, उन्होंने अलग क्वालिटी के ऑयल यूज़ किए होंगे, उसको तलने की जगह पर बेक कर दिया होगा, उसको रिलेटिवली कैलोरी कम होगी, सोडियम कम होगा, वगैरह वगैरह। बट कोई भी चीज़ आपके लिए हेल्दी है नहीं है, वो तब डिपेंड करेगा ना कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, कितना फ्रिक्वेंटली खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने नॉर्मल खाखरे की जगह पर डाइट खाखरा खाया। नॉर्मल खाखरा आप एक खाने वाले थे, डाइट खाखरा आपने सोचा कि अरे ये तो बहुत हेल्दी है, जितना मन करे उतना मैं खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, और आपने एक खाखरा की जगह पर 4 खाखरे खा लिए, तो उतनी कैलोरी तो आपने कंज्यूम कर ली ना, और उसमें सॉल्ट भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप 4 खाखरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सॉल्ट तो आपकी बॉडी में गया ना। यू डू थिंक अबाउट इट। इसे डाइट नहीं कहते।
द डाइट इज़ आप जो रोज़ खा रहे हो, किस क्वालिटी में खा रहे हो, किस क्वांटिटी में खा रहे हो, कितना आप संयम रख पाते हो आप अपने फूड ईटिंग पर, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी परफेक्ट है, आप कितना फॉलो कर पाते हो, इट्स अ डाइट। 2025 में ये पैक फूड वाली जो गलती है ना कि हम एक ही जगह 10 खा लेंगे, इसे आप स्टॉप करिए। इट्स नॉट डाइटिंग, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। गलती नंबर 3, एक्सरसाइज इज नॉट अ मिस्टेक बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा चाहिए तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खाने पीने पर ध्यान नहीं दूंगी, सिर्फ एक्सरसाइज करूंगी या करूंगा दिन में एक बार 1.5-2 घंटा और मेरा वज़न कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बिकॉज एक्सरसाइज का अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में। आप वॉक पर गए, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, आपको जॉइंट मोबिलिटी मिलेगी। आप योगा करते हैं, उससे भी मेंटल हेल्थ बेटर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका मसल्स बढ़ेगा, डिपेंड ऑन आप खाना वाना सब उसके लिए सही से खा रहे हो। आप स्विमिंग करोगे, आपका स्विमिंग स्किल बेटर होगा, जॉइंट बेटर होगा, कार्डियो होगा थोड़ा। तो अलग अलग वर्कआउट का अलग अलग रोल होता है आपकी बॉडी में, इससे कैलोरी बर्न होती है, दैट इज ट्रू। बट ओवरऑल वेट लॉस के लिए तो आपको एक मेन गोल में रहना पड़ेगा ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट कंट्रोल कर दे से ही होगा। आप एक्सरसाइज करके तो आउटपुट ला रहे हो, पर दिन में इनपुट भी तो जा रहा है ना खाने के थ्रू आपके बॉडी में। 200 कैलोरीज आप खाना खा रहे हो, 250 कैलोरीज आप वर्कआउट भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। जो वर्कआउट का आपको सही फ़ायदा चाहिए तो पहले खाने को सही से खाइए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, फिर आप चूज़ करिए राइट एक्सरसाइज, वो वर्कआउट जो आपको लंबे समय तक फ़ायदा दे। देखिए, आप अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट के लिए निकालते हैं, एक्सरसाइज प्लस हेल्दी बैलेंस डाइट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और शाम को जाकर आप छोले भटूरे खा लोगे, दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। स्टॉप, ये गलती का आप वापस छोड़ दीजिए 2025 में। ऐसा नहीं होगा कि अरे मैंने ओवर ईटिंग कर ली, मैंने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया, अनहेल्दी खाना खा लिया और फिर मैं वर्कआउट कर लूँगी, उससे आपको ऐसे परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप ऐसा करने से आपको हेल्दी वेट लॉस रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्रैश डाइटिंग मत करिए, इससे आपके टाइम बर्बाद होती है, आपकी मेहनत बर्बाद होती है, फिर से हम वहीं पहुंच जाते हैं। आप जो रोज़ खाते हैं उसी में से आप अपनी बैलेंस डाइट तैयार करिए। कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी फ्रिक्वेंटली खाना है, किस टाइम पर खाना है, एक अच्छे सर्कल को आप सेट करिए। फिर आप एक्सरसाइज करिए, आप डाइट भी लीजिए बहुत अच्छा, और आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। वेट लॉस यार एकदम हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज, एक बार पर्सनलाइज तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप उसके ऊपर आराम से काम कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। और जो खाना हम डेली खाते हैं उसी में से हेल्दी रेसिपीज़ के आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आपको खुद के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, फैमिली में सबके लिए बनाइए, उसी में से एक पोर्शन आप भी खाइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।